विराजं मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी न तद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा न ताङ्गी माताङ्गी रुचिरमतिभङ्गी भगवती सची शम्भोरम्भोरुहुच्चटुलचक्षुर्विजयते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण, दर्शकों ने बहुत विशेष आग्रह के कारण अनेकों दर्शकों ने पूछा, क्या गुरुजी आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का कद कुछ घटेगा, राजनीतिक प्रभाव में कमी आएगी? जैसा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की अपेक्षा थी, योगी आदित्यनाथ को उनको सीटें नहीं प्राप्त हो सकी हैं, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर और अनेक ऐसे नेता विरोध पक्ष के, यहाँ तक है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत ही कटाक्ष व्यंग करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मैं योगी आदित्यनाथ को चाणक्य नीति से, कूटनीति से इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से इनका ह्रास करने का प्रयास करूंगा। ऐसा उनका प्रयास भी है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि क्या कहती है, आने वाला समय योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक कद कितना प्रबल होगा और क्या स्थितियां आने वाले समय में, अभी उपचुनाव होंगे, आगे समय पर विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होंगे। अखिलेश यादव का क्या पलड़ा इतना भारी होगा कि क्षण भर में जिस प्रकार से उन्होंने इस बार 37 सीटें प्राप्त करके और भारतीय जनता पार्टी या यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने का प्रयास किया, फैजाबाद की जनता ने जिस प्रकार से वहाँ के अवधेश प्रसाद को जिताया और भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं कि राम मंदिर बनेगा, वहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु हैं, बहुत ही कृपालु हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दया से जिनको सब कुछ प्राप्त हुआ है, क्या वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? लेकिन आपको पहले की भी याद रखें कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में भी कल्याण सिंह हारे, मुलायम सिंह की सरकार बनी, अन्य की सरकारें बनी। स्थितियां समय समय पर राजनीतिक कद अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, यहाँ तक शनि की ग्रहों की स्थिति क्या होती है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को मध्याह्न काल में इनका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और लग्न सिंह लग्न का स्वामी सूर्य बुध के साथ में युति करके बुधादित्य योग, और साथ ही में जो सप्तम केंद्र भाव है उसका कारक ग्रह कर्म भाव में 3 ग्रहों के साथ में विराजमान है, शनि, सूर्य और बुध। अब 3 ग्रहों की युति है। इनका भाग्येश सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थेश और भाग्येश मंगल है, वो एकादश भाव में विराजमान है। 11वां भाव लाभ का कहलाता है, जब राजनीतिक स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का सुख समृद्धि का स्वामी मंगल ओजस्वी तेजस्वी, मंगल के प्रताप से व्यक्ति वैभव संपन्न बनता है, यहाँ तक है तेज प्राप्त होता है, ऊर्जावान है, उनकी ऊर्जा के कारण वो जीवन में अपने कार्य को संपन्न करता है। और यहाँ भाग्येश भी हो, हनुमान जी के भक्त हैं, परम सेवक हैं योगी आदित्यनाथ। आने वाले समय में क्या इनको किसी न किसी प्रकार से, चाहे वह राहुल गांधी जी हों, चाहे वह अखिलेश यादव जी हों, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या इनको धराशायी कर पाएंगे, क्या सक्षम होंगे? ऐसी स्थितियों के आधार जनता के विशेष आग्रह के कारण मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अखिलेश यादव की कुंडली और यहाँ तक है योगी आदित्यनाथ की कुंडली बहुत में ही आपस में समावेश है।
अखिलेश जी की कुंडली के हिसाब इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और इनकी अखिलेश जी की कन्या लग्न है और योगी आदित्यनाथ का सिंह लग्न है और सिंह लग्न की दृष्टि से इनका जो शुक्र की महादशा एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव में विराजमान होने के कारण लाभ की स्थिति बनती है, भाग्य मंगल के साथ में है। इस सारे पंचम भाव में योगी आदित्यनाथ का स्वराशि से बृहस्पति है, जो विद्या और वाणी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान विवेक के द्वारा, चातुर्य नीति के द्वारा जो मूल त्रिकोण राशि है वहाँ पर पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को बृहस्पति देखता है और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को, सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को और नौम दृष्टि से लग्न को देखता है, जहाँ पर लग्न मजबूत होती है बृहस्पति। इसलिए ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुर्वान ये सारी चीज़ें बनाता है। इनका एक ग्रह जो केतु है योगी आदित्यनाथ का 12वें भाव में, जो योग कारक है, योगी बने और योगी के साथ में मोक्ष की गति तक प्राप्त होती है, ऐसा ये केतु अपना झंडा पताका ध्वज लहराता है। इस सारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर आने वाला समय क्या होने वाला है। अभी कुछ चुनाव जो संपन्न होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत जहां पर प्रश्न आता है, योगी नाथ का पल्ला भारी रहेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी के आधार पर मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, जितने हमारे पुराने दर्शक समझ सकते हैं, 6 माह पूर्व मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के प्रभाव से 272 प्लस सीट लेकर के आएगी 2022 में। ठीक उसी प्रकार से 272 प्लस सीटें लेकर के आई है। ये सारी भविष्यवाणियां जब सत्य होती हैं, उत्साह इसलिए बढ़ता है कि ज्योतिष के वही सूत्र काम देते हैं जो आज मैं आपके समक्ष वेदनी ज्योतिष सूर्य सिद्धांत के कारण आपको बतलाने का ठीक ठीक प्रयास करता हूँ। लोगों का मत है कि इनका कुछ ह्रास होगा, कुछ पतन होगा, राजनीतिक स्तर घटेगा, जैसा ये कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इनको उकसाने की ऐसी नीति अपनाई कि यहाँ तक है जो उकसाने के लिए जो माहिर हैं, वर्तमान समय में जेल की सज़ा जेल में है केजरीवाल जी, उन्होंने भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ का कद घट जाएगा, योगीनाथ को हटाया जाएगा, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे मोदी जी। ये सब क्या है, मनगढ़ंत बातें। ये सब जैसे कल के बच्चे जो नहीं समझा दिए जाते हैं कि बेटा तुमको जाओ ये चंद्रमा ला देंगे, और चंद्रमा उनके हाथ में फिर थाली में माँ जल रख करके चंद्रमा दिखाती है। ऐसे केजरीवाल की बच्चों की तरह समझाते हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत ही कर्मठ है, बुद्धिमान है, चातुर्य नीति रखती है और बड़े बड़ों को धराशायी कर देती है और बड़ों बड़ों को जेल खाने तक पहुंचा देती है। ये स्थिति के आधार पर मैं सत्यता की ओर एक एक वाणी के द्वारा सत्य बोलने का प्रयास करता हूं और मैं आपके समक्ष बतलाता हूं, आने वाला समय योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रबल होगा, साहस में कमी नहीं आएगी। इनका पराक्रम जो चतुर्थ भाव राजनीतिक स्थान है और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है, एकादश भाव में विराजमान है, सारी स्थितियां इनके अनुकूल रहने वाली हैं। और आगे आने वाला समय एक बार फिर मैं आज से ही बतला रहा हूं, चाहे कोई वह नेता हो, आने वाला समय 2027 में जब चुनाव होगा तो इस समय 2027 तक शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा जून 2027 तक, और जून के पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। अर्थात योगी आदित्यनाथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर तीसरी बार आएंगे। यह मेरी आज से भविष्यवाणी है। आप देखेंगे वैसा ठीक ठीक होने वाला है। आप सबसे विशेष आग्रह है, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जनमानस तक बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।